हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान तत्व में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 2023-24, उसका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है यानी फंडामेंटल टॉपिक है जो केमिस्ट्री का, उसमें जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, मतलब यूनिट बाई यूनिट जो जिस यूनिट में जो 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस यूनिट फर्स्ट है आपकी। इसमें पहला जो टॉपिक आपका आता है वो रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी यानी अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा। अब फॉर्मल चार्ज आता है फिर दूसरा। अब तीसरा फजान्स रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो चौथा आता है वो है आपका वान डेर वाल्स फोर्स एंड आयन डिपोल फोर्स। तो रेजोनेंशियल रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज, फजान्स रूल एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल्स फोर्सेस, आयन डिपोल फोर्सेस। तो ये 5 टॉपिक जो हैं वो यूनिट फर्स्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको पढ़ के आप लोग जाइएगा। और इसके बाद जो दूसरी यूनिट आपकी आती है दूसरी यूनिट है आपकी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो आपका जो पहला टॉपिक आता है वो आप प्रिंसिपल आप लोग 11 में भी पढ़ा होगा, 12 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। और मल्टीपल बॉन्डिंग पाई एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है उसमें मल्टीपल बॉन्डिंग। और द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब फिर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी। अब जो चौथा आता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं वेस्पर थ्योरी, ठीक है। अब जो आपका आता है पाँचवा नंबर है आपका यमोटी मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें पहला ऑफ प्रिंसिपल हो गया, दूसरा मल्टीपल बॉन्डिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में, और तीसरा द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी, और आपकी चौथा हो गया वेस्पर थ्योरी, और जो आपका पांचवा है मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब जो यूनिट आपकी तीसरी आती है, यूनिट आपकी तीसरी में देखते हैं क्या क्या टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यूनिट तीसरी है पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। तो जो इसमें पहला टॉपिक आपका आता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सेल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट आपकी दूसरा टॉपिक हो गया। और जो तीसरा है स्लॉटर्स रूल, चौथा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो आपका चौथी जो यूनिट है आपकी रिकैपिटेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसमें है। तो इसमें पहला आपका टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स यानी बंध लंबाई या बंध कोण, और जो इनक्लूड्स कंपाउंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, और अगला है रेजोनेंस मेसोमरिक इफेक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, रेजोनेंस मेसोमरिक इफेक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स, इंक्लूड्स कंपाउंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमरिक, और रेजोनेंस मेसोमरिक इफेक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब जो आपकी पांचवी आती है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो कार्बेनियंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बन्स और एनर्जी कंसिडरेशन, कार्बेनियंस और कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, कार्बन्स, एनर्जी कंसिडरेशन। तो इसमें ये पांचवें में आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। अब जो आपका छठवीं जो आपकी वो यूनिट आती है उसमें
उसमें स्टाइकियोकेमिस्ट्री जो, तो इसका जो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर्सिम, और जो दूसरा मॉलिक्यूलर चिरैलिटी और इनोटिमर्स, ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और न्यू मेन प्रोजेक्शन एंड सॉ हॉर्स फार्मूला, जो न्यू मेन प्रोजेक्शन एंड सॉ हॉर्स फार्मूला है वो। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर्सिम, मॉलिक्यूलर चिरैलिटी और इनाटियोमर्स, ई एंड जे सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, न्यू मेन प्रोजेक्शन एंड सो हॉर्स फार्मूला। ठीक, अब जो आपकी छठवीं आती है बेसिक कंप्यूटर, मतलब इसमें कंप्यूटर का बेसिक दिया रहता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया, नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये चार हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये तो आपने पढ़ चुका होगा, 10, 9, 10th में आपने पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये कंप्यूटर में इतना ही है बस। और जो आपकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है आपकी, तो उसमें है लॉगरिथम रिलेशन, कर्व स्केचिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रिसिप्रोसिटी रिलेशंस, और प्रोबेबिलिटी अब बार हम 12th में पढ़ चुके हैं। प्रायिकता कहते हैं इसे, मैक्सिमा एंड मिनिमा ही पढ़ चुके हैं। और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वो बीएससी की जो मैथ है उसमें भी आपको दिया गया है। और कर्व स्केचिंग भी उसमें दिया गया है, बीएससी की जो मैथ है। लॉगरिथम भी शायद है उसमें। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, 1 जनवरी से 1 जनवरी से परिश्रम बेस शुरू होगा, जो कि होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल के। वैसे तो ये एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, ठीक है। इसमें 1 जनवरी परिश्रम बेस शुरू होगा, जो कि लाइव होगा। ठीक, लाइव होगा आपका। और इसमें मैं आपको बता दूं, कि रुक जाओ, मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें हिंदी के जो आप हिंदी के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स, और इसमें आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का पेपर रहता है उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और हर जो टॉपिक जितना भी सिलेबस है, उस टॉपिक के हर एक टॉपिक के बाद आपको उस टॉपिक के कम से 10 से लेके 15 क्वेश्चन आपको दिए जाए, हल करवाऊंगा मैं यहीं पर। उसी टॉपिक के जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के जो समाप्त होगा उसके लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक के मैं हल करवाऊंगा। ठीक है, तो फिर अगर आप लोग इससे जुड़ते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि हिंदी में आपके पूरे नंबर आएंगे। तो फिर जुड़ना ना भूलिए 1 जनवरी को शाम 7 से 8। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फिर जुड़ना ना भूलिए 1 जनवरी को शाम 7 बजे से 8 बजे से लाइव